मनुवादियों ने समाज में दलितों को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। दलितों को अधिकार मिले तो मनुवादियों को सबसे ज्यादा दर्द हुआ। दलितों को आरक्षण मिला तो मनुवादियों की अंतड़ियों से खून निकलने लगा। अतीत में दलितों पर काफी ज्यादती हुई, उनके हर अधिकार रौंद दिए गए। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो ऐसा लगा कि दलितों के उद्धार के दिन आ गए। दलितों ने अपनी काबिलियत से नाम तो कमाया, लेकिन ये मनुवादी समाज आज भी उनके विकास में बाधा बन रहा है। आज भी देश के हर हिस्से में दलितों के प्रताड़ना की खबरें सामने आ रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज के वीडियो में मैं आपको पिछले 24 घंटे में हुए दलित उत्पीड़न के उन 5 मामलों के बारे में बताऊंगी जो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे हैं। दलितों से जुड़ी पहली खबर सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आई है, जहां दलित उत्पीड़न मसले पर सुनवाई करते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया गया। जी हां, चीफ जस्टिस BR गवई ने दलित उत्पीड़न करने वालों को सख्त हिदायत देते हुए ऐलान किया कि उत्पीड़न करने वालों को अग्रिम जमानत तभी मिलेगी जब प्रथम दृष्टया आरोपी SC/ST एक्ट 1989 के तहत नहीं आता होगा। अगर प्रथम दृष्टया में कोई भी मामला दलित उत्पीड़न का हुआ और अधिनियम के अंतर्गत आता हो तो ऐसे आरोपी को अग्रिम जमानत कभी नहीं मिलेगी। ये फैसला जस्टिस गवई समेत जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने सुनाया है। जस्टिस गवई ने कहा कि SC/ST अधिनियम दलित कमजोर पिछड़े वर्ग को आपराधिक गतिविधियों और जातिगत उत्पीड़न से बचाने के लिए लाया गया था। ऐसे में जो दलित उत्पीड़न करता है उसे अग्रिम जमानत देने का मतलब ही नहीं बनता है। उन्होंने साफ कहा कि SC/ST अधिनियम के धारा 18 में लिखा है कि CRPC की धारा 338 में अग्रिम जमानत दिए जाने के सभी कंडीशन का जिक्र है। वही धारा 3 कहती है कि अगर प्रथम दृष्टया में दलित उत्पीड़न साबित नहीं होता तो आरोपी को अग्रिम जमानत दी जा सकती है। बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 29 अप्रैल को बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ आया है जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने दलित उत्पीड़न से जुड़े आरोपी को अग्रिम जमानत देने के आदेश दिए थे, लेकिन अब इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उम्मीद की जा रही है कि दलित उत्पीड़न के मामलों में कुछ तो कमी आएगी। दलित उत्पीड़न की अगली खबर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से सामने आई है, जहां कुछ जातिवादी आतंकियों ने केवल टच हो जाने पर 2 दलित युवकों की बड़ी बेरहमी से पीट दिया गया। यह घटना कौशाम्बी जिले के फकीराबाद चौराहे की है, जहां 2 युवकों को बड़ी बेरहमी से पीटे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल मार खाने वाला दलित शख्स छोटू पासी खरसेन का पुरवा गांव का रहने वाला है। वो अपने एक साथी के साथ पास के ही किराने की दुकान पर सामान लेने गया था, लेकिन तभी उसने गलती से किशनपुर अंबारी गांव के मोइन अहमद को टच कर दिया, जिससे वहां पर बहस शुरू हो गई। मोइन ने बहस के बीच में अपने बेटे सद्दाम हुसैन को भी बुलवा लिया। सद्दाम अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचा और छोटू पासी और उसके साथी की लाठी डंडों से बड़ी बेरहमी से पिटाई कर दी। दोनों घायल युवक प्रयागराज के अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं यहाँ पर पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह ने बताया कि अभी तक पुलिस को कोई तहरीर नहीं मिली है, इसलिए कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। जैसे ही तहरीर मिलती है, ये वीडियो के आधार पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। दलित उत्पीड़न की अगली खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से सामने आई, जहां एक दलित युवक को आटा पिसाई के बदले उधार पैसा मांगना बेहद भारी पड़ गया। जी हाँ, ये घटना कानपुर के शिवराजपुर का है, जहां सुधीर नाम का एक दलित युवक ने शिवराजपुर थाने के चौकी इंचार्ज को एक शिकायत दी है, जिसमें सुधीर ने मनोज सिंह और मोहित सिंह चंदेल के नाम के 2 युवकों पर मारपीट करने और जाति सूचक गालियां देने का आरोप लगाया है। दलित युवक सुधीर ने बताया कि वो आटा चक्की चलाते हैं और शाम को अपने घर जा रहे थे, तभी रास्ते में उसे मनोज सिंह और मोहित सिंह चंदेल मिले। पीड़ित ने उन दोनों से उधार के 6000 रुपयों की मांग की थी, लेकिन दोनों ने इसे फिर से टालने की कोशिश की, लेकिन जब सुधीर जिद पर अड़ गए तो दोनों आग बबूला हो उठे और लोहे की रॉड से उन्हें पीटना शुरू कर दिया। सुधीर ने चौकी इंचार्ज शुभम पांडे पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि उनकी शिकायत पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही दबंग उसे जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। इस मामले में सुधीर ने सुरक्षा की मांग करते हुए आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। थानाध्यक्ष शिवराजपुर वरुण शर्मा ने बताया कि इस
मामले की जांच शुरू की जा चुकी है और जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। दलित उत्पीड़न की अगली खबर मध्य प्रदेश के दामोह से सामने आई, जहां एक दलित युवती के साथ जबरन लव जिहाद करके धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश का मामला सामने आया है। यह घटना दामोह जिले के हिंडोरिया थाना क्षेत्र का है, जहां इरफान नामक एक शख्स पिछले काफी समय से एक दलित युवती को परेशान कर रहा था। महिला इसे इग्नोर कर रही थी, लेकिन वो नहीं माना। इसके बाद तंग आकर दलित महिला ने हिंदू संगठनों को इसकी सूचना दी थी। बुधवार को दलित युवती किसी काम से बाहर जा रही थी, तभी इरफान ने उसका रास्ता रोका और उसे जबरन अपने साथ ले जाने लगा। युवती ने अपनी शिकायत में बताया कि वो जबरन उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहा था, लेकिन तभी मौके पर पहुंचे बजरंग दल और हिंदू संगठन के लोगों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। हालांकि इरफान उन्हें चकमा देकर भाग निकला, लेकिन दलित युवती ने हिंडोरिया पुलिस थाने में आरोपी इरफान के खिलाफ छेड़खानी और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करा दिया है और पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। इस मामले में बजरंग दल जिला संयोजक गोलू चौबे ने खुलासा किया है कि लव जिहाद को बढ़ावा देने में हिंडोरिया के शासकीय अस्पताल के पास मौजूद टपरे में रहने वाली कुछ मुस्लिम औरतों की भी शामिल होने का अंदाजा है, जो गरीब और लाचार हिंदू महिलाओं को मुसलमान बनाने के लिए उनका ब्रेन वॉश करती हैं, जिसके बारे में भी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। दलितों से जुड़ी अगली खबर सुल्तानपुर से सामने आई, जहां एक दलित महिला ने अपने अवैध संबंधों को छिपाने के लिए अपने ही पति की बड़ी बेरहमी से कर दी। यह घटना चांदा कोतवाली क्षेत्र के किंदीपुर गांव का है, जहां बाजार गए दलित युवक महेश के लापता होने की खबर सामने आई थी, लेकिन अगले दिन सुबह करीब 5 बजे उसका शव बाजार के पास स्थित एक बाग में मिला था। गला रेत कर महेश की गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो जो रिपोर्ट आई उसने सबको सख्ते में डाल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मृतक को इतनी बुरी तरह से पीटा गया था कि उसके बाएं जबड़े के नीचे फ्रैक्चर मिला है। उसके शरीर पर 5 जगहों पर गंभीर चोट के निशान पाए गए। पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो मृतक की पत्नी पूजा के अवैध संबंध की खबर लगी। पुलिस ने तुरंत पूजा और उसके प्रेमी डंगर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की सख्ती के बाद पूजा टूट गई और उसने कबूल कर लिया कि वो 1 साल से डंगर के साथ रिश्ते में थी, जिसकी खबर महेश को भी थी। डंगर पहले से शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप है। कुछ दिन पहले भी महेश ने पूजा को उसके प्रेमी के साथ पकड़ा था तो महेश ने पुलिस कंप्लेन की धमकी दी थी, जिसके बाद पूजा और उसके प्रेमी ने मिलकर महेश को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। अब दोनों ही पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस अधिकारी अशोक सिंह ने बताया कि इस मामले में किसी और के शामिल होने की जांच जारी है। फिलहाल दोनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करके पूछताछ जारी है। दलित उत्पीड़न से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।